हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू प्रैप चैम्प्स। आप सबका आपके अपने चैनल प्रैप चैम्प्स पे स्वागत है। चैंपियंस, पिछले क्लासेस में हमने सैनिक स्कूल क्लास 6 2025 एग्जाम के लिए हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जो आपका सिलेबस आने वाला है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हमने पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आज की क्लास में हम नवोदय विद्यालय जो परीक्षा 2025 में होने वाली है आपकी, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का सिलेबस। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस पैटर्न, ठीक है, वो सारी सारी चीजें बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सीक्रेट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस है। जो मैंने आपको बताया है कि नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम से पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर से पिछले साल कोई फेज 2 वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज से 3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हाईलाइट करके भी दूंगा कि जो पिछले साल में जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए उस चैप्टर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे देखिए, एवरेज से पिछले 4 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको स्किप कर। ये सब जो ट्रेंड है ना, मैं तीनों ही सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका मैं ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है, बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो सारी सारी चीजें बताएंगे, पिछले साल में कौन सा क्वेश्चन आया, ऐसा एनालिसिस कोई और नहीं बताएगा, लेके मैं आया हूँ। उसको देखिए, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा। मिस करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे आपके एग्जाम में, थोड़ा सा भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन इसका होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके इस प्रैपचैम चैनल का बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे तो डेली शाम को 6 बजे आपके पास वीडियो आती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। आप सबने 16 सितंबर 2024 था, इसको बढ़ के लगभग हमें लगता है कि 7 अक्टूबर तक आपका लास्ट एग्जाम डेट बढ़ा था, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म का डेट बढ़ा था, जिसमें आपने 7 अक्टूबर तक फॉर्म भरा था, ठीक है। तो 2025 के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है, जो JNVST होने वाला है आपका 2025 के लिए, उसका एग्जाम कब होगा? तो कुछ स्टेट्स के लिए 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में, मेघालय, सब सारे सारे स्टेट्स और कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, वो सब आप रीड कर लीजिएगा। सारी सारी डिस्ट्रिक्ट में 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा सुबह 11:30 बजे से। और कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, इन सब सारे सारे स्टेट्स में 18 जनवरी 2025 को सैटरडे पड़ेगा, उस दिन 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका 2 घंटे का एग्जाम चलेगा। 1:30 PM तक आपका एग्जाम चलेगा, जिसमें आपका हरियाणा, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे सारे स्टेट्स देख लीजिएगा। इन सब स्टेट्स में, आपके स्टेट्स में किस डेट को एग्जाम है, ये कमेंट में कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा एग्जाम इस डेट को है। हम आपके साथ पढ़ेंगे और आप भी अच्छे से पढ़ाते रहिए और हम पढ़ते रहेंगे आपके साथ। चलिए चैंपियंस, आगे हम बात करते हैं कि इस सिलेबस क्या है, इसका, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है आपका, जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 2 घंटे का ड्यूरेशन है, 11:30 बजे सुबह से 11:30 AM से 1:30 PM तक आपका एग्जाम होगा। इसमें 3 सेक्शन आता है। टोटल आपके एग्जाम में 3 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट, तीसरा लैंग्वेज टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को आप रीजनिंग भी बोलते हो, ये क्या है, रीजनिंग का सेक्शन है जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। अर्थमेटिक टेस्ट दैट मीन्स मैथ्स आपका। लैंग्वेज में बहुत सारे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स से होंगे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स से होंगे। और लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स होंगे। दैट मीन्स टोटल आपके पेपर में 80 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को, जो कि मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का। और ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे का। तो बहुत ही इजीली ये 80 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आप बस प्रैप चैम्प्स के साथ बिलीव कीजिए, प्रैप चैम्प्स पे, और बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैंपियंस, आप सबने देखा होगा, आप वीडियो जाके देखिएगा चैनल पे, आप ही के चैनल पे, आप ही के एक सेलेक्टेड, आप ही के JNV में सेलेक्टेड आर्यन एक मेरा स्टूडेंट था, जो कि 2019 में क्लास 6 में उसने एंट्रेंस क्लियर करके, एग्जाम क्लियर करके उसने एडमिशन लिया था। और इस समय वो पिछले 6 सालों से वहीं पर पढ़ाई कर रहा है, JNV महाराजगंज में। और इस समय क्लास 11th में वो बच्चा PCM से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। और उनकी बहन अनुष्का भी वहीं पढ़ाई कर रही है, मुझसे ही उन्होंने एडमिशन भी लिया था अपना। तो आप सब बिल्कुल प्रैप चैम्प्स पे जुड़े रहिए, विश्वास करिए और जुड़े रहिए, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा इस साल। चलिए अब बात करते हैं कि सब सारे सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ आप मार्क करोगे। तो आप OMR
क्वेश्चन आते हैं, आपका पेपर हम सॉल्व करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे आपको, बस आप जुड़े रहिए। देखिए ध्यान दीजिए, जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है ना, उसमें आपके कौन सा एक फिगर अलग होगा इन चारों से। तो देखेंगे हर जगह ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, इनके डायगोनल्स पे लाइन ड्रॉ की गई, यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें इसके साइड पे ड्रॉ किया गया, तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। फिगर मैचिंग है, जैसे एक फिगर दे दिया गया तो इसका सेम फिगर इन चारों में कहाँ दिया गया, आपको ये पता करना है कहाँ पे है। तो ध्यान देंगे तो ये फिगर सेम यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ऐसे ही आपके 10 चैप्टर्स हैं, फिगर मैचिंग है, ऑड वन आउट है। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बस आपको चैप्टर्स का नाम बता देता हूँ। पैटर्न कॉम्प्लीशन है, फिगर सीरीज कंप्लीशन है, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए क्या है, एनालॉजी है, नेक्स्ट अगर आप ध्यान देंगे तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, नेक्स्ट मिरर इमेज है, उसके बाद पंच होल पैटर्न है जो पेपर फोल्डिंग होता है, पेपर कटिंग, स्पेस विजुलाइजेशन है, और आपका लास्ट एम्बेडेड फिगर्स है कि फिगर्स इन चारों फिगर्स में, चारों ऑप्शन में कहाँ पे एम्बेडेड है। देखिए ये फिगर क्या है, यहाँ पे एम्बेडेड है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में टोटल आपके यहाँ पे 12 चैप्टर्स हैं, ये देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आपको 20 जो क्वेश्चंस होते हैं, वो 20 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपको टोटल कितने मिलते हैं, 4 पैसेज मिलेंगे आपको, 4 पैसेज मिलेंगे, और ईच पैसेज कंटेन 5 क्वेश्चन, हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पैसेज 1 दिया है, तो पैसेज 1 इकोसिस्टम पे दिया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में दिया गया, फॉरेस्ट के बारे में दिया गया, तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ऐसे आपको 4 पैसेज दिए जाएंगे, 4 पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, 4 इंटू 5 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपको कंसाइज वे में बता देता हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं आपके, ये 10 चैप्टर्स हैं आपके, और ये 10 चैप्टर्स हैं आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, रीजनिंग का आपका, ये आपका रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन के ये 10 चैप्टर्स आपके हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये 40 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, 50 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स से होंगे, 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस, एवरेज, परसेंटेज इन इट्स एप्लीकेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका मैथ्स का सेक्शन था। लैंग्वेज सेक्शन में अगर इंग्लिश का देखेंगे तो सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड मीनिंग आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन आता है। जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं ना, वो भी आपके वर्ड मीनिंग में ही, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, पैसेज में आपको सिनोनिम और एंटोनिम पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैंने पैटर्न बता ही देता है। ऐसे क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। इसको तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, 10 के 10 जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में 4-4 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 40 क्वेश्चन होते हैं। ये 40 क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, 10 चैप्टर के होते हैं, 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 10 क्वेश्चन में कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 के 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये 10 के 10 चैप्टर आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप प्रैप चैम्प्स व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे एनोटेशंस होते हैं, जो मैं आपको पेपर सॉल्व कराता हूं, जो सैंपल, जो आपका प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं विद एनोटेशंस, मैं आपको ये पेपर, सारे के सारे पेपर मैं आपको अवेलेबल कराता हूं आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल प्रैप चैम्प्स पे। ठीक है, और ये जो आपका पेपर, ये जो आपका सिलेबस डिस्कशन है, उसका भी आपका ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ से एनोटेशन वाली पीडीएफ है, वो आपको उसी कम्युनिटी चैनल पे मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। ये तो रीजनिंग में 10 चैप्टर है, इसमें कोई भी आपको मिस नहीं करना है, 10 के 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और पढ़ने कहां से हैं, तो आपको प्रैप चैम्प्स चैनल से पढ़ने हैं। प्रैप चैम्प्स चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी अब मिल रहे हैं आपको, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल टेक्स्ट में ध्यान देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि मैथ्स में 20 चैप्टर है। सर 20 चैप्टर में क्या पढ़ें, क्या हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसको आप मिस कर सकते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो आप मिस कर देंगे, क्योंकि उस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं। देखिए पटाखे भी जल रहे हैं, आपको आवाज भी आ रही होगी, तो पटाखे तो जलाइए, बट आप सेफ रहिएगा। आप अपने हाथ पैर, आप खुद को ना जलाइएगा, आप किसी जानवर को हार्म ना करिएगा। पटाखे जलाइए, दिवाली मनाइए, बट सेफली मनाइए, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। दिवाली में बहुत सारी छुट्टियां मिली है, मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को, जो ऑफलाइन में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, उनमें बच्चों को 5 दिन की छुट्टियां कर रखा हूँ। तो सारे बच्चों को, अभी है, रोशन है, कुणाल है, ओम है, ये सारे बच्चों को
मैं वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि 5 दिन की छुट्टियां हैं, तो ना सोचो कि सर पढ़ाएंगे नहीं। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाई करना है। ये 5 दिन में जितने भी मैंने हॉलीडे होमवर्क करना दिया है वो सब सारे होमवर्क को कंप्लीट करके आना है, ठीक है? सुन रहे हो ना? ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके आना है। अगर कंप्लीट करोगे, होमवर्क करोगे तो बता दो कि हाँ सर हम तैयार हैं, त्योहार तो मना ही रहे हैं बट पढ़ाई भी कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल 2024 में 2 फेज में एग्जाम होता है, एक 4 नवंबर को, एक 20 जनवरी को। तो एक बार तीन क्वेश्चन आया था फेज 1 में, इसमें 2 क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम से। 2023 में 2, 1, 4, 2, 2, 4। अब ध्यान देंगे तो ऑन एवरेज इसका एवरेज कितना निकल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 10% क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से आ रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, बट एक क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंट ना भी कहेंगे तो भी चलेगा। कि जितना अगर कोई चैप्टर्स में हाईलाइट नहीं करा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। जो मैं पिछले 5 साल का पेपर कराऊंगा ना, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसके बाद, वो प्रैक्टिस सीट में भी सारे चैप्टर्स जो होंगे कवर हो जाएंगे। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर ही रहो, तो सब चैप्टर्स जो हो जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। बट जो चैप्टर्स मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो सारे चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ना ही पढ़ना है। मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा ही करूंगा, आपको भी फोकस करना है। देखिए फ्रैक्शन नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस में ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन, इसका एवरेज इसमें भी 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फैक्टर्स मल्टीपल्स है, देखिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आया पिछले साल, बट ये फैक्टर्स मल्टीपल काम करेंगे आपको एलसीएम एसएम में। एलसीएम एसएम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लगभग हर एक साल 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, हर एक साल 3 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बाकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यू रूट ये आप पढ़ सकते हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने में मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ना पढ़िए, बट आपको कितना मिनिमम आपको कम से कम 20 से 30 तक का, 20 तक चलिए 20-25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 15 तक का कम से कम क्यूब, 15 तक का तो क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट, आपको 15 तक का क्यूब भी याद होना चाहिए, 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए एक आपका होमवर्क है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे 11 का क्यूब लिखेंगे। 11 का क्यूब बताओगे, आपको 18 का स्क्वायर बताओगे, और 17 का भी स्क्वायर बताओगे, और यहाँ पे 22 का स्क्वायर बताइएगा, और 9 का क्यूब बताइएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। जितने भी ये अभी देख रहा होगा, रोशन देख रहा होगा, कुणाल, ओम, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। कमेंट करिएगा आप लोग, मैं होमवर्क चेक करूंगा, आपका कमेंट सेक्शन चेक करूंगा कि आपने ये आंसर किया है नहीं किया है। ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट पे। ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट के 1 2 क्वेश्चन हर एक साल आ रहे हैं, ये कर सकते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के 1 2 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, इसको आप कर सकते हैं, और इसको स्किप भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जाम में ही बता दूंगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो आप कर लीजिएगा। देखिए पिछले साल आपको लग रहा है कि सर 2024 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट ये क्वेश्चन इस साल पूछेगा हर एक साल। देखिए पिछले आप देखेंगे तो पिछले साल में 2 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछ रहा है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप ये कर लीजिएगा, एवरेज को आप स्किप कर सकते हो, जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा उससे आप कर लीजिएगा, उतना काफी है। पिछले 5 साल का मैं पेपर करा रहा हूँ उसमें कर लीजिएगा, जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसमें कर लीजिएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज इन इट्स एप्लीकेशन, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि जो परसेंटेज है ना, थोड़ा सा परसेंटेज का जो एप्लीकेशन आप पढ़ लोगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, वो प्रॉफिट लॉस में काम करेगा। तो दोनों चैप्टर काम करेगा आपका। हर दोनों चैप्टर को देखोगे तो दोनों चैप्टर मिला के आपके हर एक साल 3 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, 1 2 क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी होता है, मैं प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। एक ही तो फॉर्मुला होता है, साइज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, उसी को आप इधर उधर इंटरचेंज करके कभी रेट इंटरेस्ट का फॉर्मुला पूछा जाएगा आपसे, कभी रेट इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी टाइम निकालने के लिए बोला जाएगा। ये सारे चैंपियंस आप लोग इतने अच्छे से पढ़ते हो, चैंपियंस ऐसे ही नहीं बोलता मैं आपको, आप चैंपियंस हो, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आप ये सब कवर कर लोगे, आप प्रैक्टिस सेट में कवर कर लोगे। मेरे साथ जो प्रीवियस पेपर उसमें आप कवर कर लोगे। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन को आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने का मतलब है कि पढ़ना नहीं है, ये मैं कभी नहीं बोलूं कि इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है। इस चैप्टर को मेरे साथ पिछले 5 साल के पेपर में पढ़ना है, मैं वहां पे प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं, उसमें आपको पढ़ना है, आप प्रैक्टिस सेट में करोगे। बट मतलब इतना ज्यादा जोर नहीं दोगे, मतलब ये नहीं है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन बिल्कुल ही मन लगा के पढ़ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाना, ऐसा नहीं करना है। इसको थोड़ा सा इसको लाइटली ले सकते हो, बट जो चैप्टर्स में हाईलाइट कर रहा हूं उसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे ये जो क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसको भी आप प्रैक्टिस सेट में कर लेना। जो आपका टाइप्स ऑफ एंगल इन एप्लीकेशन है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये 2 2 क्वेश्चन पीछे 2024 में आया है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो नहीं क्वेश्चन आया, पिछले इधर इतने सालों में ब्लैंक है, बट ऐसा नहीं है। आप ज्योमेट्री क्वेश्चन आपका सैनिक में भी देखोगे तो सैनिक में भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन आता है सैनिक में भी ज्योमेट्री से। और यहाँ पे भी आपका एंगल से ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस साल भी पूछा जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन। फिर एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट, इससे 3 क्वेश्चन हमेशा हर एक साल आएंगे, 2 3 क्वेश्चन। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से आ जाता है, बायोग्राफ से आ जाता है, ये भी हम पढ़ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके मैथ से जितने भी चैप्टर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सारे चैप्टर्स आप हाईलाइट कर लेना। अगर ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, प्रैपचैम्प्स व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इंग्लिश में तो जानते ही हो, इंग्लिश में हर एक साल क्या होता है, इंग्लिश में हर एक साल पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, 20 20 क्वेश्चन आते हैं, हर 4 आपके एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, 4 पैसेज आएगा, आपसे मिलेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है? उसी कॉम्बिनेशन, उसी पैसेज में सिनोनिम, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, और कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सैनिक और नवोदय के लिए पढ़ाऊंगा, तो सैनिक और नवोदय का बहुत ज्यादा अंतर नहीं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिनोनिम, एंटोनिम्स। तो धन्यवाद आप सबका। चैंपियंस, आज की क्लास में हमने सैनिक स्कूल का पूरा मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड एनालिसिस, ये आपको कोई और नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। जितने भी मैंने चैप्टर हाईलाइट करना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप सबका धन्यवाद कि आप इतने एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करते हो।
थैंक यू। और ऐसे ही एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करते रहो। आपकी एनर्जी क्या है, मेरी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। योर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय एनर्जी। आपकी एनर्जी जो है मेरे एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना एनर्जेटिक होते हैं ना, उतना मुझे उत्साह मिलता है, उतनी मुझे एनर्जी मिलती है कि मुझे अपने चैंपियंस को पढ़ाना चाहिए। अगर वीडियो लेट हो जाता है किसी वजह से, मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूं, आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ाना है, ठीक है। बाकी एकेडमिक चैनल्स में मैं पढ़ाता हूं, एक हमारा एकेडमिक चैनल आप सब जानते हो, वृंदावन ट्यूटोरियल्स, उसमें भी मैं आपको पढ़ाता हूं। उस समय इसमें 10th क्लास के बच्चों का भी एग्जाम आ चुका है, तो ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ाने हैं, ऑनलाइन बैचेस भी पढ़ाने हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो कभी वीडियो नहीं आता। बट मैं जब देखता हूं अपने चैंपियंस का कमेंट देखता हूं, चैंपियंस जो मेरे ऑफलाइन बैचेस में बच्चे पढ़ने आता है, बोलते हैं अभी है रोशन है, ओम है, कुणाल, ये सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाइए, अब यूट्यूब पे भी पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। तो इस आपकी एनर्जी को देखकर मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं क्यों इतना जल्दी थक जा रहा हूं, जब मेरे बच्चे जो क्लास 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने एनर्जेटिक हैं, वो अगर इतने एनर्जेटिक हो सकते हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता। वो इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं, छोटी सी उम्र में, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है, तो आप ऐसी एनर्जी को पढ़ाई करते रहिए। और थोड़ी सी और एनर्जी देने के लिए आप इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में बिल्कुल जरूर एक शेयर कर दीजिए। बच्चे शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करोगे आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे, आप शेयर कीजिए, पढ़ाई कराइए सबको, पढ़ते रहिए, सब एक साथ सब पढ़ेंगे, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, डेली शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सैनिक स्कूल 2020 का मैथ्स का सॉल्यूशन लेके, और अगले क्लास में हम नवोदय का 2021 का सॉल्यूशन लेके मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप ही के सीनियर आर्यन भैया, आपके आर्यन भैया का एडमिशन हुआ है, आप सब पूछते हो ना ऑफलाइन बैचेस में कि सर कितने बजे उठना होता है, सर क्या-क्या गेम्स खेलने को मिलेगा, सर क्या-क्या पढ़ाई होती है, सर कहां-कहां घुमाने ले जाते हैं नवोदय में, क्या-क्या चीजें सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें आर्यन ने बताया, बहुत ही अच्छे से बताया, ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्या-क्या मेस में खाने क्या मिलते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कैसा लैबोरेटरी होता है, कैसे उठना होता है, कब आप उठते हो, कब आप सोने जाते हो, कब आपका गेम्स होता है, क्या गेम्स अवेलेबल है, वो सारी चीजें हमने बात किया हमारे इंटरव्यू सेक्शन में, इंटरव्यू वाली वीडियो में बात किया, तो उसको देखिएगा, मस्ट वॉच वीडियो है, और ये भी वीडियो आपकी मस्ट वॉच है, क्योंकि जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं आपके, ज्यादा टाइम लेते हैं चैंपियंस, अपने मेरे बच्चे ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद चैंपियंस, आप ऐसे पढ़ते रहिए, जो होमवर्क दिया ना वो 4 के 4 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, आप सबको मैं देख रहा हूं, ठीक है, धन्यवाद।